ब्रेक के बाद There it goes. Oops, sorry. I'll try. Yeah. Macho's photo. स्टाइल में सियापा चलेगा सफर में घाटा चलेगा धूप में अंधेरा छा जाता नहीं चलेगा। धूप में बिल्कुल चलेगा। लाइफ में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन जब फोन ही लाइफ हो तो सिर्फ सैमसंग का भरोसा चलेगा। गैलेक्सी A16 5G विद S AMOLED, अंधेरा नो मोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके लिए हर तरीके के रोगों के प्रति नुस्खे लेकर आता है। रोगों को कैसे ठीक किया जाए, या हमारा जो प्रयास ये है कि रोगों को हम पनपने ही ना दें, मौका ही ना दें कि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। इस कदर अपने आप को आपको मजबूत रखना है, और ये तब होगा जब आप दृढ़ संकल्प लेंगे कि आपने स्वस्थ रहना है, अच्छा खान पान रखना है, नियम परहेजों का पालन करना है, व्यवस्थित दिनचर्या, और जो भी आप सेवन कर रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए। स्वाद को आपने महत्वता नहीं देनी है, अपनी सेहत को महत्वता देनी है। तभी आप सफल हो पाएंगे अपने आप को निरोगी रखने में। और इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं जब भी इस कार्यक्रम को हम देखने बैठते हैं कि कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे घुटनों में जो अक्सर दर्द बना रहता है, और क्योंकि घुटने सबसे पहले दर्द से ही शुरू होते हैं, और एक समय था, यानी इससे पहले का जो दौर था, बुजुर्गवार जो व्यक्ति होते थे उन्हीं के साथ ये दिक्कत होती थी, लेकिन आज के समय में हर वर्ग के साथ दिक्कत है। तो इस तरीके से जो इतना फैलता जा रहा है, तो आप इसमें किन किन चीजों को दोषी मानते हैं? इसमें आपके खाने और पीने के ऊपर सारा नुक्स है। अच्छा। जब आप खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े पानी पिएंगे तो घुटने कंडम होंगे। ये है मेन। और मेडिकल में तो इसका कोई इलाज नहीं। जो कहते हैं कि हम ऑपरेशन कर देते हैं घुटने ठीक नहीं होता, प्लास्टिक भरते हैं उसमें, ताकि कुर्सी पे बैठे, चारपाई पे बैठे, जमीन पर नहीं बैठ सकता। यदि आप कुर्सी पे बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पी रहे हैं, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के, जिंदगी में सवाल ही पैदा नहीं होता है घुटने में दर्द हो जाए। अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु जब दर्द हो गया तो आप ये कहें कि हम ये कर लें, वो कर लें। मेडिकल में तो इसका इलाज है नहीं पूरे संसार में। मेडिकल में घुटनों के क्या, यदि आपके सिर में दर्द है तो उसकी भी दवाई नहीं है, उसको भी सुन करेंगे, मिटा नहीं सकते। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचर इसका है, इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो टेम्परेरी रिलीफ देती हैं, परमानेंट नहीं देती। मैंने तेल बनाए इसके लिए। अच्छा। मालिश के। जो आदमी चल नहीं सकता या बॉकर के सहारे चलता है, किसको पकड़ के चलाते हैं, या जिनके हाथ पांव ऐसे कांपते हैं, उस तेल की मालिश करने के आधे घंटे के बाद उसका शरीर खुलना शुरू हो जाता है। शाम को 3:30 से 5 के अंदर जब एक्यूप्रेशर करते हैं तो पहले दिन उसको 20 से 25% आराम परमानेंट मिल जाता है, और 15 दिन में उसको 60 से 70% आराम मिल जाता है। एक रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया सारा, मेरी थ्योरी नहीं है। जड़ी बूटियों का मुझे 10,000 का जानकारियाँ जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। इसी करके मैंने अपनी फार्मेसी बनाई दवाइयाँ बनाने की।
और दवाइयों को रजिस्टर्ड करवाया, पेटेंट कराया। आज डंक की चोट पे कहता हूँ जिसका इलाज कहने उसका इलाज मेरे पास है। और पहले रोगी से पूछ रहा हूँ परहेज करता, भैया दवाई ले ले, परहेज नहीं कर सकता दवाई मत ले। आज यार मैंने 4 आदमियों को दवाई नहीं दी, उन्होंने कहा ये हमारे पास का परहेज नहीं है। तो जाओ, 2 मुरादाबाद से आए थे जी, और 2 आए थे लखनऊ से। उन्होंने कहा ये देखिए गर्मी का मौसम है, हम पंखे कूलर एसी के बगैर नहीं रह सकते। भाई जब आपका मन शांत होगा, नहीं चलाएंगे तब दवाई ले लेना, मैं दवाई नहीं दूंगा। अच्छा, चाहे रोग बढ़ता ही जाए फिर बड़े जी। जिनका कर्जा देना उनका कर्जा देते रहे। यानी रोग को आप एक तरह से कर्जा मानते हैं कि कर्जा ही है जी। यदि हम जीभ पे कंट्रोल कर लें और अपने मैं मानता नहीं। अब थोड़ी देर के लिए आप लो, जी। आपको चोट लग गई और बहुत खून बह रहा है उससे, तो आप या तो हल्दी पीसी हुई उस जख्म पे डाल दो जहां चोट लगी। डालते थोड़ी देर में आपका दर्द भी गायब हो गया और खून भी बंद हो गया। यदि आपके पास नींबू है घर में पका हुआ, तो उसका रस निकाल के उस जख्म पे डाल दो जहां से खून बह, खून सेकंडों के हिसाब से बंद हो गया। अच्छा। अब उसके बाद डॉक्टर के पास जाते, इस पे पट्टी कर दे तो 20 तो आपको गालियां सुनाएगा, और फिर उसके बाद पट्टी करे, उससे जख्म नहीं भरेगा। परंतु आपने नींबू का रस लगाया है, उसी के ऊपर रुई रख के आप सेलो टेप का खिरंकी लगाते, उसमें हवा नहीं जाए, तो हफ्ते में आपका जख्म बराबर हो। अब जैसे आपके घुटने में भयंकर दर्द हो रहा है, आप थोड़ा सा लहसुन का रस निकाल लो और उसको किसी भी चिकनी चीज में मिला के मालिश कर दो, आपका दर्द खत्म हो गया। परंतु टेम्परेरी रिलीफ पे है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट तभी होगी जब नाड़ी परीक्षण करके तेल की मालिश करेंगे जो बनाया गया है, क्योंकि तेल को बनाने में काफी टाइम लगता है। हाँ, ऐसा सुना गया है कि तेल को जब आप बनाते हैं और तैयार करते हैं तो बहुत लंबा इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस है, और इसको फिर 3 किस्म के बर्तन हैं अच्छा। जिनमें इसको रखा जाता है। जो नीले रंग के बर्तन में रखा जाएगा तेल जी, वो खाज, खुजली, अगजीमा सब चीजों को खत्म कर देता है जड़ से। और कहीं भी आपको चोट लग गई और उसमें खून जम गया और गर्म गर्म पे आप उसको लगा देते, वो खून वहीं से पिघल जाता है, साफ हो जाता है। अच्छा। और जो लाल रंग के बर्तन में रखा जाता है, आपको कितना भयंकर से भयंकर दर्द हो रहा है कहीं भी, उसके लगाते 10 से 15 मिनट के अंदर वो दर्द गायब हो जाता है। Sometimes, the unknown surprises you. So instead of wondering, try something new. Discover the undiscovered with the Infinix Note 50S. With a slim design, a 144 Hz curved AMOLED display, and the segment's first 64 MP Sony camera. Infinix Note 50S. Sale goes live on the 24th of April, only on Flipkart. When you ride on Apollo Aptera tire, Bring it out. छुपा तूफानों में है रास्ता, मुश्किलों में छुपा है हौसला। Bring it out, bring it out, bring it out हर एक दफा। ride on Apollo Aptera tire. Bring out the SUV in your SUV. Bring it out. जब उसकी परमानेंट मालिश करते हैं वो ठीक हो जाता है। आप पूरे संसार से जो मरीज आ रहे हैं वो इसी बात पे आ रहे हैं कि जब हम हार के चलो एक बार वहां देखते, जब यहाँ आते उनको आराम मिलता तो एक ही बात कहते हैं, आपकी दवाइयों में जादू है।
भाई मेरी दवाइयों में जादू ना, जादू तो दवाइयों में ही है। मेरे को उन मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मिला जिन्होंने विद्या सिखाई है कि जिन जड़ी बूटियों से मैं दवाइयाँ बनाता हूँ वो अपना पूरा प्रभाव दिखाती हैं। बिल्कुल। ये है। तभी मैं कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांस से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, जिसको कार्य कोई नहीं कर सका उसको करके दिखाना। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जब व्यक्ति हार जाता है तब आता है, अगर समय से आ जाए तब तो बहुत जल्दी रोग भी खत्म हो जाए। हाँ। बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि आपने घुटनों के दर्द के लिए बताई बहुत सारी चीजें, ये हमारे लिए लाभ के लिए भी होंगी, ऐसे अन्य दर्दों के लिए अन्य कारण भी होते हैं। जैसा कि मैं कुछ रिपोर्ट्स आज भी पढ़ भी रहा था, घुटनों की जब ग्रीस खत्म हो जाती है तो ऐसे में ऑपरेशन ही एकमात्र सजेशन दिया जाता है। मेरे भाई घुटनों की ग्रीस कभी खत्म नहीं होती। अच्छा। कॉटेज कभी घिसता नहीं है जी। ये सारी नजले की देन है। जब आप खड़े खड़े खाएंगे, जो पानी पियो चलेगा पैर के तलुओं में। अच्छा। अब वो वापसी पे आता है, वो चढ़ता नहीं ऊपर को, और नजला उसके साथ मिला हुआ है, वो हड्डी का रूप धारण कर लेता है, वहां रुक जाता है, तो वो ब्लॉकेज उत्पन्न वो ब्लॉकेज होगी। जैसे चौराहे पे चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो वहां पे जो पुलिस कंट्रोल करने वाला है ट्रैफिक को, वो एक तरफ हाथ खड़ा कर देता है, रोक जाओ, दूसरा कहता तुम जाओ। बिल्कुल यही इसमें है। यदि आप बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठ के पानी पी रहे हैं, तो आपको जिंदगी में कभी घुटने में दर्द हो ही नहीं सकता। परंतु खड़े खड़े खा रहे हैं, आजकल तो जहां भी फंक्शन है वहां आपको सब खड़े खड़े खाना खाते हुए मिलेंगे, बिल्कुल, खड़े खड़े पीते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा रोग आ गया जो आपकी पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, ये चीजें चली हैं, इसमें चीनी की जगह पे स्क्रीन पड़ना शुरू हो गई। स्क्रीन चीनी से भी ज्यादा खराब है। जब आपका खाना पचेगा नहीं, कच्चा रस जाके खून में मिलेगा, जमेगा और क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है असली चीज, ये दिक्कत आती है। बिल्कुल। हाँ। आपने देखा होगा जब भी कोई फंक्शन से आता है तो कोई पेट पकड़ कर बैठता है, कोई कमर पकड़ कर बैठता है, कोई सिर पकड़ कर बैठता है। अब जहां जहां वो गैस रुकेगी, नजला रुकेगा, वहां वो तकलीफ मिलती है। कभी कभी तो पूरी रात नींद भी नहीं आती है, बेचैनी बनी। सब उसी की देन है। बिल्कुल। क्योंकि गुरुजी बात अगर हम घुटनों की कर रहे हैं, और यानी ग्रीस खत्म होना, कॉटेज घिसना, या इवन ये सारी जो चीजें ये इसी से संबंधित होती हैं। मेरे भाई ये डॉक्टरों की थ्योरी है, वे पैसा तो कमाना। आज देखिए 100 में से 10% मिलेंगे आपको असली डॉक्टर, 90 तो नकली मिलेंगे। आपने देखा भी होगा, एक डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट बन के आया था कि बाहर से डिग्री लेके आया है, जबकि जाली डिग्री थी। कितने आदमी मरे उसके हाथ से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लड़की को ले गए, उसको नींद नहीं आती थी, और ग्लूकोज चढ़ा दिया, फेफड़ों में पानी चलेगा, सिर में पानी चलेगा, मार दी लड़की। परंतु परिवार वालों से बात नहीं की ढंग से। तो ढंग से तब करे यदि उनको कुछ आता हो। बिल्कुल। जो थ्योरी पढ़ी है, बताया, उसके अनुसार कर दिया, जिए चाहे मरे। बिल्कुल, ये तो होता है अधिकतर सभी जगह भी होता है कि कुछ अच्छे हैं तो उसमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं। फिलहाल हम अगर बात कर रहे हैं घुटनों के समस्याओं को लेकर, तो क्या गठिया को भी आप इसी से जोड़कर देखते हैं? गठिया भी नजला ही है ना। अच्छा। जहां पे गठिया रुक गया वो अंग सूज गया, जहां नजला रुक गया अंग सूज गया, जोड़ों पे होता है। मेरे तेल की मार से गठिया वाला मरीज पहले दिन दर्दों से कहता है मुझे आराम मिल गया, और 15 दिन में चलना शुरू कर देता है आराम से। तो इन तेल जो आप तैयार करते हैं, तो इनको आप मार्केट में क्यों नहीं उतारते हैं? देखिए, मार्केट में देने का ऐसा कि जब मार्केट में देंगे तो उस तेल को शोध करके वो कई किस्म का तेल बना के देंगे, और उससे लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा उल्टा। तो अपनी बेइज्जती क्यों कराए? उसी रोगी को दो जो नाड़ी परीक्षण कराए, आम को नहीं देना। जो लेके चला गया अब नहीं आ सकता है और बता दिया इतना, तो उसको कोरियर से भेज दो।
यानी यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण करें, उसके हाँ। बाद ही ये चीजें मिलेंगी। बिल्कुल। तो क्या केवल तेल मात्र से ये चीजें ठीक हो जाती हैं या इसके अलावा भी कुछ और? नहीं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अच्छा, किस किस तरीके की दवाइयां स्वास्थ्य विचार में मिलती हैं? सबसे पहले तो लीवर की, अच्छा, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, जी, ये दवाइयाँ सारी चलती हैं। फिर जहाँ जहाँ पे शरीर में कोई ब्लॉकिंग है उसको खोलने की दवाइयाँ चलती हैं। और तेल मालिश के लिए यदि नसों के अंदर इन्फेक्शन है तो तेल दो, इन्फेक्शन है तो तेल नहीं देना। हम्म, और आंखों का तो 60% कोई नुक्स पड़ गया। बिल्कुल। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल। कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त प्रति ग्राम गोल्ड रेट चेक कीजिए, फिर उसे कल्याण के पर ग्राम गोल्ड रेट के साथ कंपेयर कीजिए, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के हर शोरूम में एक ही गोल्ड रेट, और वो है स्पेशल गोल्ड रेट। अब जो स्वस्थ आदमी है उसको कभी आंखों में चश्मे की जरूरत तो है ही नहीं। अब मेरे पास जब कोई चश्मा वाला आता है मैं पहले पूछता हूँ वे ढक्कन रखने उतारने, वो कहता है उतारने। दवाई लगाता हूँ, दवाई लगाने के 10 मिनट बाद पूछते हैं भैया बताइए, कहते हैं अब तो जैसे चश्मे दिखता है उससे अच्छा तो ऐसे दिख रहा है। तो दवाइयों को देना ना, मेरी देन तो नहीं है। बिल्कुल, और सारी टोटल प्राकृतिक है। सब प्राकृतिक। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो चीजें हैं, ये जो औषधियां हैं, ये ऐसे ही तैयार नहीं हो जाती। इसके पीछे एक मेहनत है, इसके पीछे एक शोध है, और इसके पीछे कई लोगों का परिश्रम है, और उसी परिश्रम को सार्थक बनाते हुए इन औषधियों का निर्माण किया जाता है, और इसीलिए ये उन्हीं रोगियों को दी जाती है जिनको आवश्यकता है। तो ये रोगी जब इन्हें प्राप्त करता है, हालांकि औषधियों का जो खर्च है, जो लागत राशि है, वो वास्तव में कुछ अधिक हो भी जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें मैनुअल होती हैं। कोई भी मशीनरी के द्वारा या रेडीमेड चीजें नहीं करी जाती हैं। स्वयं से दवाई को उगाना, औषधियों को यानी जड़ी बूटियों को उगाना, उनको छांटना, उनको पीसना और सही समय के मुताबिक उसको तैयार करना, एक बहुत लेंदी प्रोसेस भी है। इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अपनी समय की एक सीमा है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक चौहान जी है। जी अशोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं असम से। असम से। जी गुरुजी सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा है गोल ब्लाडर में 15 mm का पत्थर। थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरा 15 mm का गोल ब्लाडर में पत्थर हो चुका है। गॉल ब्लैडर की पथरी है 15 mm की? हाँ जी।